तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं रुद्र, आपका बड़ा भैया। आज आपको कक्षा 10 विषय गणित माध्यम हिंदी मीडियम और अध्याय 8वां त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूं। तो हम त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक स्टेप्स जो है उनको हम कवर कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय यह हमारी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होती है। इस अध्याय के अंदर 8.1 प्रश्नावली के अंदर हमें सबसे ज्यादा यही काम आने वाली है। हमें प्रश्नों के अंदर ये कर्ण देकर आधार देकर लंब पूछ सकता है, लंब देकर आधार देकर कर्ण पूछ सकता है। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय में जैसे कि हमारे यहाँ त्रिभुज होता है, यहाँ पर ये हमारा समकोण बन जाता है, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हो जाता है और हमारे ये कहलाता है क्या, लंब। और हमारे यहाँ आधार, और यहाँ हमारे यहाँ कर्ण कहलाता है। ओके दोस्तों, तो जैसे कि मैं आपको पहले पाइथागोरस प्रमेय का एक दो क्वेश्चंस करवा देता हूं, जिससे आपको जो क्वेश्चन है 8.1 प्रश्नावली के अंदर वो थोड़ा समझने के लिए ज्यादा कोई वक्त नहीं लगे, आप चुटकियों में समझ जाओगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अंदर हम कर्ण को ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर एंड लंब को ले लेते हैं 13 सेंटीमीटर, मतलब 13 सेंटीमीटर। हमारे यहाँ पर क्या बचा हुआ है, आधार बचा हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद यहाँ पर ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारा, सबसे पहले क्या है, लंब है, और 12 क्या है हमारा, कर्ण है, और आधार हमसे पूछा है क्या क्या होगा। तो आधार हम निकालने से पहले सबसे यहाँ पर कर लेते हैं, कर्ण क्या है हमारा 12 सेंटीमीटर इक्वल टू आधार क्या है हमारा नहीं दिया हुआ है, तो इसको सेम टू सेम डिट्टो लिख देते हैं। और लंब हमारा 13 सेंटीमीटर है, तो हम इसको 144 कर लेते हैं और आधार का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस 169 कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर 169 हो जाता है, और हम इसको अब घटाएंगे तो आधार स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है, ये 25। यहाँ पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ये रूट, अंडर रूट बन जाएगा। अंडर रूट बनने के पश्चात ये हमारा क्या हो जाएगा, किसका अंडर रूट है, 25, 5 का अंडर रूट है, तो हमारा यह आधार जो है 5 आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने एक छोटा सा पाइथागोरस प्रमेय का सवाल देख लिया है, जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी आगे जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। तो देखिए दोस्तों, हम प्रश्नावली 8.1 पे स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली नंबर 8.1 का, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कट लिखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट तो दे रखा हमारा साइन ए एंड कोस ए, एंड सेकंड दिया हुआ है साइन सी एंड कोस सी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो सबसे त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज यहाँ पर हमें छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें हम मान लिख लेते हैं ABC। हमेशा B यहाँ पर होगा, हमेशा B यहाँ पर होगा, हमेशा तो नहीं लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से B यहाँ पर होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण मैंने बताया था जहां पर ये बन जाए 90 डिग्री एंगल, तो वो B है। इस एक को हम यहाँ पर भी ला सकते हैं और एक को वहां पर भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन B हमेशा यहाँ पर ही रहेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, AB, A और B हमारी ये है, तो 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। BC हमारा ये है, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा।
तो हमें यहाँ कर्ण है। तो देखिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अभी इनको भूल जाओ। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने से क्या होगा कि हमें ये इनका मान पता लग जाएगा कर्ण का, जिससे हम साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी के का मान लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर्ण का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर है जो वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर हमारा दे नहीं रखा, तो कर्ण स्क्वायर हम यहाँ पर रख देते हैं। आधार स्क्वायर, आधार हमारा क्या दिया हुआ है 7, तो 7 को हम यहाँ पर लिख देते हैं और लंब हमारा 24। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 576 करेंगे और हम इसको जो स्क्वायर है इसको हम रूट के अंदर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर 6 to 5 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा एंड कर्ण इक्वल टू 25 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 होता है। हमारा कर्ण क्या है 25 आ गया है। तो हम साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी आराम से निकाल सकते हैं। तो इससे इनको निकालने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। थीटा होता है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है हमारी। तो चाहे थीटा यहाँ पर हो और चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर कहलाएगी, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर कहलाएगी। तो देखिए सबसे पहले थीटा कहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर थीटा है तो थीटा यहाँ पर होगा तो साइन ए। हम यहाँ पर लाल बटे कक्का का इस्तेमाल करेंगे। लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार, तो साइन के अंदर लंब बटे कर्ण होता है और ए जो हमारा है यहाँ पर कहलाएगा तो लंब थीटा के सामने वाले हमेशा लंब कहलाएगा। तो 7 यहाँ पर आ जाएगा और कर्ण जो हमारी है यह जो 25 आई है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। और हमारा जो दूसरा है साइन कोस ए, कोस ए हमारा ए बटे के है, मतलब आधार बटे कर्ण है। तो आधार क्या है हमारा, जब एक यहाँ पर लंब था तो यहाँ पर ये आधार होगा 24 और 25 हमारा कर्ण हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यह दोनों आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों हम साइन सी और कोस सी निकालेंगे। तो साइन सी हमारा, साइन हमने सबसे पहले भी आपको बताया था, एक छोटी सी चीज बताई थी। जो हमारा थीटा होता है, जहाँ पर थीटा होता है थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है। तो लंब थीटा क्या है हमेशा सी है, तो सी यहाँ पर है, यहाँ पर इस कोण में। तो इस कोण जो थीटा है हमारा कोण है, तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाएगी, मतलब थीटा के सामने वाली हमेशा लंब कहलाएगी। तो इस बार लंब हमारी यह भुजा कहलाएगी। तो 24 सेंटीमीटर हमारी लंब है, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगी साइन, और सी के तरफ से मतलब सी कोण के तरफ से हमारा लंब 24 आएगा। 24 बटे कर्ण क्या हमारा कर्ण कर्ण कर्ण, यहाँ पर ये आ जाएगा 25। तो हमारा साइन सी का वैल्यू ये आ जाएगा। इसके बाद कोस सी हमारा क्या कहलाएगा ए बटे के, जो ए बटे ए ये क्या है हमारा आधार, के मतलब कर्ण, और कोस सी मतलब यहाँ पर थीटा हो गया, कोण है जो इस वाला, तो इसके सामने वाली हमेशा लंब कहलाएगी, मतलब 24 सेंटीमीटर हमारी लंब है। तो आधार क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा। तो 7 सेंटीमीटर इस बटे कर्ण क्या हमारा 25 है, तो 25। तो हमारे ये दोनों आंसर आ गए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए, यह हमें सवाल दिया गया है। तो आकृति 8.13 हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर ये q दिया हुआ है, यह r दिया हुआ है और यह p दिया हुआ है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले यहाँ पर आधार निकालेंगे। आधार निकालने के बाद आप इस सवाल को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कारण इस पाइथागोरस प्रमेय हमसे क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर हमारे क्या दिया हुआ है, तो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 13 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू आधार में दिया हुआ है और लंब 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
तो 13 का स्क्वायर 169, आधार का स्क्वायर यहाँ पर सेम टू सेम डिट्टो लिख देते हैं और यहाँ पर ये प्लस करके 144, 169 माइनस 144 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 यहाँ पर आ जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बन जाएगा 25। इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ पर यह स्क्वायर है। 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है, तो यहाँ पर 5 करना जाता है, सॉरी आधार, यहाँ पर आधार लिख लो, यहाँ पर गलती से हो गया, यहाँ पर आधार लिख लीजिए। आधार हमारा 5 आ चुका है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारा 90 डिग्री है ही। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। और तो हमें सवाल दिया गया है कि tan p माइनस कोट r करना है, तो इसके अंदर थीटा p दिया हुआ है, इसमें r दिया है। जब हम tan p मतलब थीटा जब p लगाएंगे तो यहाँ पर थीटा बन जाएगा हमारा, और जब हम थीटा r को लगाएंगे तो थीटा हमारा यहाँ पर बन जाएगा। इससे क्या मतलब पड़ा कि जो r जब हम थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाली यहाँ पर ये लंब कहलाएगी, और जब इस p को थीटा हम जब मानेंगे तो यहाँ पर इसके सामने वाली जो भुजा है जिसको हम आधार मान रहे हैं वह जब लंब कहलाएगी। तो देखिए tan p, सबसे पहले हम लाल बट्टा कक्का लिख लेते हैं जिससे हमें आसानी हो जाएगी कि इनका मान क्या है। तो सबसे पहले tan p, tan हमारा तीसरे नंबर पे आता है, तो तीसरा नंबर यहाँ पर यह है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार करेंगे माइनस कोट r, तो कोट हमारा क्या कहलाएगा, इसका उल्टा, तो इसका उल्टा करेंगे तो a अपॉन l। लंब क्या है हमारा, सबसे पहले हम p देखेंगे, p के सामने वाली भुजा यहाँ पर लंब, तो हमारी 5 सेंटीमीटर लंब हो जाएगा। आधार क्या हमारा फिर अब 12 सेंटीमीटर है, माइनस आ जाएगा a क्या है हमारा, अब हम थीटा क्या बन गया, अब r बन गया, तो r के सामने वाली थीटा क्या है 12 है, लंब 12 है, और लंब हमारा यहाँ पर 12 हो जाता है, सॉरी लंब हमारा यहाँ पर 12 हो जाता है, और आधार हमारा यहाँ पर 5 हो जाता है। जब नीचे आधार बेस हर का मान सेम टू सेम हो तो उसको सेम टाइप पे लिखकर ऊपर का जो है साइन बराबर सेम टू सेम लगाकर उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं, यहाँ पर माइनस हो तो माइनस कर दिया है, तो -5 0 बटे 12, और यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पर इसका ये आंसर आ जाएगा 0। इसका थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड में क्या लिखा है, यदि साइन a इक्वल टू t/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो हमें क्या दिया हुआ है, साइन a इक्वल टू 3/4। तो अभी मैंने आपको बताया कि लाल बटे कक्का का यूज करके हम इसका मान निकाल सकते हैं, या लाल बटे कक्का का यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि यह क्या होगा, यह कर्ण होगा, लंब होगा, आधार होगा, कर्ण होगा, ये क्या होगा, कौन सी भुजा होगी। तो सबसे पहले हम लाल बटे कक्का लिख लेते हैं। लाल बटे कक्का साइन हमारा l बटे के होता है, तो लंब बटे कर्ण, तो हमें यह पता लग गया कि यह लंब बटे कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण हमें पता लग गया है। तो लंब बटे कर्ण है तो यह, सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं छोटा सा। यह बात है कि हम ए बी सी किसको माने, कहाँ पर a लिखे, कहाँ पर b लिखे, कहाँ पर c लिखे। तो यहाँ पर थीटा दे रखा हमें, यहाँ पर हमें थीटा क्या दे रखा है, a दे रखा है, तो थीटा a दे रखा है, और इसके सामने वाली लंब क्या लाएगी, तो लंब तो यह है हमारी, यहाँ पर थीटा दे रहा हुआ है, तो यहाँ पर a b और c, यहाँ पर यह आ जाएगी। तो लंब क्या हमारा 3 और कर्ण क्या हमारा 4, तो 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर यह आ गए दोनों। तो आधार अपन आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय में लगाने पर हमें पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहती है, हमें कि कर्ण स्क्वायर बराबर किसके, आधार स्क्वायर के प्लस लंब स्क्वायर के। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर आ जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर हमारे 4 सेंटीमीटर एंड आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर हम छाप लेते हैं, एंड 3 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 हो जाएगा। 16 - 9 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। तो इसमें से 16 में से 9 को घटाएंगे, यहाँ पर 7 अंडर रूट कट जाएगा इस पे, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर है।
तो देखिए यहाँ पर √7 इसका आंसर यहाँ पर आ चुका है आधार सेंटीमीटर। तो सवाल के अंदर दिया हुआ है कि cos A और tan A, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसका सॉल्यूशन। cos A, तो cos A हमारा क्या होगा A/K, तो यहाँ पर थीटा तो ए दे रखा है तो लिख देंगे cos A इक्वल टू आधार बटे कर्ण, और आधार हमारा क्या है यहाँ पर √7 एंड कर्ण क्या हमारा 4, तो यहाँ पर cos A यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा tan A हमारा क्या है यहाँ पर L/A, तो L/A लिखेंगे तो लंब बटे आधार, तो लंब क्या हमारा 3 है और एंड आधार क्या है √7, तो हमारा यह tan A भी आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा sin A हम इसके साथ लिख देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं L/K इक्वल टू 3/4, तो यहाँ पर ये तीनों आंसर इसको इनका आ गया है। तो हमें फोर्थ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल टू 8 हमें दिया हुआ है एंड इसमें लिखा हुआ है इक्वल टू 8 हो तो साइन और sec A का मान ज्ञात कीजिए। इसको सही तरीके से लिखते हैं, इसको हम या गुना में इसको हम इसके नीचे लिख सकते हैं, तो ये कोट इक्वल टू 8/15 आ जाएगा। तो 8/15 आने के बाद इसको हम क्या लिखेंगे, लाल बटे कक्का में देखेंगे कि कोट A यहाँ पर A/L है, मतलब आधार हमारा 8 है एंड लंब हमारा 15 है। तो हमें बता दिया कि लंब हमारा 15 है भाई और आधार भी हमारा 8 है। सबसे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जो A है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर थीटा हमें A दे रखा है और इसके अंदर भी एक का ही मान पूछा साइन A और sec A में, तो यहाँ पर A यहाँ पर हम इसको मानेंगे एंड C इसको। तो 8 आधार हमारा 8 सेंटीमीटर एंड लंब हमारा 15 सेंटीमीटर है, तो कर्ण है जो हमारा इसको हम ज्ञात कर देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में लगेगी, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर प्लस लंब क्या हमारा 15 सेंटीमीटर। तो इसके बाद कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 64, तो 64 हमारा 8 का स्क्वायर होता है और 15 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 225, मतलब 225 हमारा इसका आधा का होता है स्क्वायर। तो इसको दोनों को जोड़ने पर 289 का पता लगेगा। तो 289 जो है 289 इक्वल टू 70 का स्क्वायर है ये। तो हमें क्या पता लग गया, हमें कर्ण पता लग गया कि हमारा कर्ण क्या है 17 है, तो हमें पता लग गया कि 17 सेंटीमीटर हमारा कर्ण है। तो हम इसको यहाँ पर सवाल को यहाँ पर कर लेते हैं। इस सवाल को करने पर हमें क्या प्राप्त करना है, अभी क्या पूछा इसने, इसको हम साइन A, इसने पूछा साइन A एंड कोसेक A। तो साइन A हमारा क्या होगा L/K, तो लंब हमारा पता है कि हमें लंब क्या है 15 एंड जो हमें अभी पता लगा कर्ण क्या है हमारा 17, तो साइन A का आंसर यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद सेक A हमारा क्या है, सेक A देखो साइन कोस टेन, इसके बाद टेन का उल्टा कोट, फिर नीचे से करेंगे कोट, फिर यहाँ पर आ जाएगा सेक, मतलब K/A, मतलब कोस का उल्टा। कर्ण क्या है हमारा 17 और आधार क्या है हमारा 8, तो हमारा यह दोनों आंसर आ गए हैं देखिए। और इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कोट A, क्योंकि हमने इसको भी निकाला है 15, यहाँ पर ये तीनों। दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक समझा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8.1 के। आपको कुछ भी डाउट है तो बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन के अंदर डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली डाउट का आंसर दूंगा।